एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी BRO की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई है, यानी बिहार सीमा सड़क संगठन की तरफ से निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार BRO वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 10 अगस्त 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म पूरा 45 दिन तक अप्लाई होगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 10 अगस्त से लेकर 45 दिन तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे BRO वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, OBC, SC, ST और PWBD, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 50 रुपया रखा गया है। जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ी सभी वर्गों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ 50 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे BRO वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC ST कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ही ज़्यादा है, 35 वर्ष तक है। एज लिमिट जिनका 18 से 35 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे BRO वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। साथ ही एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत कम मात्रा में चोरी होती है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप लोग 4 गलत करते हैं तो सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो एग्ज़ाम देते समय आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट के बहुत ही कम हो जाएगा। साथ ही
आपका एग्ज़ाम 90 मिनट का लिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न के लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल साइंस, यानी कि विज्ञान से। यहाँ से आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस में तीनों सब्जेक्ट से रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, यानी कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, तीनों से मिलाकर 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मैथ से। मैथ से भी आपका 25 प्रश्न रहेगा, सभी चैप्टर से मिलाकर। क्वेश्चन 10th लेवल पर ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग आराम से 1.5 घंटा में एग्ज़ाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, यानी कि रीजनिंग से आपका 30 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग में 15 से 20 चैप्टर पढ़ना है, उन सभी चैप्टर से मिलाकर टोटल 30 प्रश्न सिर्फ रीजनिंग से पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से। यहाँ से 20 प्रश्न रहेगा। करेंट अफेयर 2024 का भी रहेगा और 2023 का लास्ट मंथ का रहेगा, यानी कि 1 साल पिछले का भी और आने वाले समय का भी पूछा जाता है। जो मंथ चल रहा है उस मंथ से 1-2 महीने पहले का भी पूछा जाएगा और 1 साल पहले का भी करेंट अफेयर पूछा जाएगा। करेंट अफेयर लगभग 4 से 5 रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा आप लोगों को पॉलिटी से, हिस्ट्री से, यही सभी सोशल साइंस और साइंस से भी मिलाकर पूरे 20 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन सभी 10th लेवल के रहेंगे। आप लोग आराम से 1.5 घंटा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिलेबस रेलवे ग्रुप डी की तरह एकदम सेम टू सेम है। जैसा रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है एग्जैक्ट वैसा ही पूछा जाएगा। आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एक एग्ज़ाम देकर आपको नौकरी करना है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नौकरी करना है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे BRO वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। पहला पोस्ट है ड्राफ्ट मैन के लिए, इसमें 16 पोस्ट है। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र के लिए, इसमें 2 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है टर्नर के लिए, इसमें 10 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है मैकेनिस्ट के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए, इसमें 417 पोस्ट है। अगला है ड्राइवर रोड रोलर के लिए, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है ऑपरेटर एक्जीक्यूटिंग मशीनरी के लिए, इसमें टोटल 18 पोस्ट है। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट हम लोग जानेंगे BRO वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है ड्राफ्टमैन के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास प्लस में ITI रखी गई है। नेक्स्ट है सुपरवाइज़र, इसके लिए क्वालिफिकेशन डिग्री पास रखी गई है। नेक्स्ट है टर्नर, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास प्लस में ITI रखी गई है। उसके बाद है मैकेनिस्ट, इसके लिए भी मैट्रिक पास प्लस में ITI रखी गई है क्वालिफिकेशन। उसके बाद है ड्राइवर मैकेनिकल
ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। नेक्स्ट है ड्राइवर रोड रोलर के लिए, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास है। और लास्ट पोस्ट है ऑपरेटर एक्सिक्यूटिंग मशीनरी के लिए, इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन 10th पास है। तो जो भी लोग जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।